यहाँ पे एक सवाल है यूसुफ रहमान जी का बीपीसीएल के बारे में कि क्या ये शेयर खरीदना चाहिए? अभी हमने कुछ समय पहले 2 चीज़ों पर बात की आज की चर्चा में कि कच्चे तेल का रुख क्या रहेगा और साथ में ये भी समझा कि बजट किस तरह का होगा या सरकार पॉपुलिस्ट मेजर्स की तरफ जाएगी या नहीं जाएगी। इसका कनेक्शन क्या बन रहा है? कनेक्शन ये बन रहा है कि अगर सरकार के अंदर ये एक थॉट प्रोसेस होता भी कि ठीक है, कच्चे तेल के दाम कंट्रोल में हैं और उसके चलते थोड़ा-सा पेट्रोल, डीज़ल सस्ता कर दिया जाए। शायद अब उन पे वो वैसे थॉट प्रोसेस को सरकार के अंदर ही वापस मंथन शुरू हो जाता है कि नहीं अब तो ये कच्चा तेल फिर देखते हैं कितना ऊपर जाता है। तो पेट्रोल, डीज़ल की प्राइस में कमी अगर कहीं पे सोची भी जा रही थी तो वो फिर बैक बर्नर पे आ गई होगी और कुछ समय पहले हमने खुद पेट्रोलियम मंत्री को सुना भी था कि नहीं हम ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहे हैं इस बारे में। अ, तो जो लोग ये सोच रहे थे चुनाव करीब है इसके चलते पेट्रोल, डीज़ल सस्ता किया जा सकता है इसलिए ऑयल मार्केटिंग से दूर रहिए। क्या वो सोच अब हटा दी जाए और बीपीसीएल में खुल कर के ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से हाथ डाला जाए? तो जिस इस चीज़ को पिछले सेशन में मैंने जैसे एक्सप्लेन किया था, मुझे नहीं पता था कि इस वे में बिहेव कर सकता है क्रूड। एग्ज़ैक्टली इसी को एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की थी कि क्यों अभी गवर्नमेंट पेट्रोल और डीज़ल प्राइसेज़ को कट नहीं करना चाहेगी। बिकॉज़ आपके पास अभी जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं, वो कम्फ़र्ट नहीं देते कि आप मान के चलेंगे कि ब्रेंट का या क्रूड ऑयल प्राइस का ट्रैजेक्टरी लो रहेगा। तो जब तक आपको प्राइस कट करना है, तो फर्स्ट एश्योरेंस दैट यू नीड फ्रॉम डेटा इज़ दैट प्राइस क्रूड प्राइस ईदर विल गो डाउन और एट लीस्ट इट विल नॉट गो अप। वो नहीं दिख रहा था। वहाँ पे मैंने ये भी एक्सप्लेन किया कि क्यों 1995 तक भी ब्रेंट क्रूड ऊपर जा सकता है। और अगर 1995 तक ब्रेंट क्रूड ऊपर जा सकता है, तो हमारे किसी भी इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन में 100 के आसपास का क्रूड ऑयल प्राइस लिया गया है। तो वो भी आपको पेट्रोल डीजल प्राइसेस कट करने का रूम नहीं देता है। अब ये डिस्कशन मैंने किया ही था कि आपका ब्रेंट क्रूड 80 निकल चुका है। तो ये फिर से डिस्कम्फर्ट देता है। अगर ये 70 अगर क्रूड तोड़ देता था, गवर्नमेंट के पास बहुत आराम से ये कम्फर्ट होता था कि वो पेट्रोल डीजल प्राइसेस को 10-10 रुपए भी काट दे तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज़ 70 के नीचे 60 तो ऐसे भी पहुँच जाएगा। तो फिर आपका प्रोजेक्शन में डेटा बेक्ड इन है 100 के आसपास से, आपने उससे 30% लोअर अगर वहाँ से 10-15 डॉलर वापस आया भी, तो भी बहुत ज़्यादा डर की बात नहीं है। ये सारा जो आपका पैरामीटर है, वो अभी डिस्कम्फर्ट में जा चुका है। आप कोई चांस नहीं ले सकते हैं पेट्रोल डीजल प्राइसेस कट करने का। बढ़ गया तो फिर अननेसेसरी आपकी सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी। गैप को फिल अप करना पड़ेगा, वो मुश्किल हो जाएगा। मुझे अभी कोई ऐसा सिचुएशन नज़र नहीं आता कि पेट्रोल डीजल प्राइसेस गवर्नमेंट कट करे। क कट करने के लिए सोर्स ट्रिगर पे जाइए। सोर्स ट्रिगर है जो डिस्टर्बेंस है हौती के कारण वो डिस्टर्बेंस खत्म होनी चाहिए। अगर वो खत्म हो जाएगा, तो डिमांड तो क्रूड का और कोई रीज़न से बढ़ नहीं रहा है। जी, जब तो डिमांड नहीं ठीक बढ़ है। रहा है, तो पेट्रोल तो डीजल जो एक प्राइसेस तलवार ऑटोमेटिक लटकी हुई थी वो हट गई है कि पेट्रोल डीजल सस्ता किया जा सकता है पॉलिटिकल कंपल्सन में। वो तलवार अगर हट गई है, तो क्या उसके चलते अभी खरीदा जाए? या कुछ लोगों ने पहले से ही इस चीज़ को समझ लिया था और इसीलिए ये कहाँ से चला है? आप देखिए 330 के आसपास से चल के अभी ये आज की तारीख में भी पौने 500 पर है। तो अ, जो चर्चा हम कर रहे हैं वो बाज़ार ने पहले से ही समझ रखी है और वो चीज़ पहले से ही भावों में आ चुकी है। हुँ। बीपीसीएल जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, इसके कारण से इनके रियलाइज़ेशंस बढ़ेंगे और ये रियलाइज़ेशंस अब बेक इन होगा कि क्रूड 90, 88, 90 तक जा सकता है, 95 तक जा सकता है, उसके हिसाब से स्टॉक प्राइसेस भी फैक्टर होंगे। इस केस में हो ये सकता है कि जो 500 के आसपास का टॉप है बीपीसीएल का, वो आपका रीटेस्ट हो सकता है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा, वहाँ पे जाके फिर से रुक जाएगा बिकॉज़ वहाँ पे से ऊपर क्रूड प्राइस ऊपर जाने का फिलहाल कोई रीज़न नहीं है बिकॉज़ ग्लोब में कहीं पे भी सिस्टम में डिमांड नहीं। जी। तो ये जो 500 पर पहले था सितंबर 2021 में, वो लेवल वापस में रिटेस्ट हो सकते हैं, लेकिन उसमें अब बहुत ज़्यादा आपके पास रूम नहीं है। मतलब पौने 500 से 500 पे हो गया तो कितना आपको बहुत ज़्यादा कोई ट्रेड की अपॉर्च्युनिटी भी नहीं दिख रही। ट्रेड की अपॉर्च्युनिटी अगर आप 1 आध 2 दिन वाले ट्रेडर हैं,
तो ट्राई कर सकते हैं आप। सपोर्ट है 460, क्लोज़ है जी, 475, तो ₹15 का रिस्क है और ₹25 का रिवार्ड हो सकता है। ट्राई करना है तो वही बनता है। जी। उससे ज़्यादा फ़िलहाल अभी बीपीसीएल में बहुत अवसर भी नहीं बचे हैं। हालाँकि ये है कि जो चिंताएँ थी इसको लेकर के वो चिंताएँ अब नहीं हैं। कम से कम वो पॉलिटिकल कंपल्सन वाली चिंता मतलब उसके चलते पेट्रोल डीज़ल के दाम घटाए जा सकते हैं और इसके चलते बीपीसीएल को हिट लगेगा, वो आशंका तो फ़िलहाल नहीं लग रही है। लेकिन भाव पहले से काफ़ी चढ़ चुके हैं, ये ध्यान रखिए। और